मुरादाबाद जिले के कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं। विभिन्न मांगे हैं शिक्षकों की। क्या कुछ मांगे हैं आज आपको कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा है, लगा क्या कुछ कहेंगे? अध्यापक विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन आज हमें सारा काम छोड़कर माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देना आना पड़ा, जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। विगत दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि 2011 से पहले नियुक्त अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद का उसे टेट करना पड़ेगा। हम लोगों का ये कहना है, खेल की शर्तें नहीं बदली जाती। जिस समय खेल शुरू हुआ जो शर्तें तय कर दी गई वो शर्तें लागू होंगी। 1975 में या 1980 में कोई अध्यापक लगा है, उस समय जो शर्तें थी, उस समय जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, जो मानक थे, उन मानकों को पूरा करते वो अध्यापक बना है। 2011 में RTI लागू हुआ और उसमें टेट का प्रावधान था। उसके बाद जो भी अध्यापक लगा टेट वाला लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें पुराने भी और नए भी सब अध्यापकों को टेट होना जरूरी है। इससे यूपी भर का और पूरे देश का अध्यापक आहत है। अध्यापक इस विद्यालय में पढ़ाए या अपनी रोजी रोटी की चिंता करें। अभी तक हमारी जो लड़ाई रहती थी अपनी सेवाओं को लेकर, अपने लाभों को लेकर रहती थी कि डीए बढ़ा दो, चयन वेतनमान लगा दो, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दे दो। लेकिन अब तो जीवन और मरण का सवाल है कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। इस सब के आहत होकर अध्यापक आज सड़कों पर है, और यहीं का नहीं पूरे देश का अध्यापक सड़कों पर है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी दिल्ली या लखनऊ, जहाँ की भी सड़कें जाम करनी पड़ेंगी, संसद भवन जाम करना पड़ेगा, संसद भवन का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन रोजी रोटी पर आज आने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश भर के देश भर के शिक्षकों को आश्वस्त करता है कि उनकी रोजी रोटी के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी गई आपको? ज्ञापन में सिर्फ ज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, टेट 2011 से पूर्व शिक्षकों को टेट की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। इसके लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सरकार अध्यादेश लाकर उस निर्णय को रोक सकती है, रद्द कर सकती है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आज तमाम शिक्षक एक साथ यहाँ पर पहुंचे। जो हमारी रणनीति है, फिलहाल में आपने देखा होगा, आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधित जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि को आप विज्ञापन दिया है। हमारी आगे जो भी लड़ाई होगी, हम किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने देंगे और सड़क से लेके सदन तक हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बात करें क्या कुछ समस्या है जो टेट की जो परीक्षा कराई जा रही है, आखिर क्यों शिक्षक जो है परीक्षा देना नहीं चाह रहे? अचानक क्या कहें? अब 2011 के बाद में जो भी नियुक्तियां हुई हैं अपने देश शिक्षा विभाग में, सारे लोग टेट पास हैं, सुपर टेट पास हैं। उससे पहले ना तो कोई टेट था ना सुपर टेट था। बीटीसी या बीएड के बाद में 6 महीने की ब्रिज कोर्स करा के, विशेष बीटीसी करा के जो उस समय योग्यता थी टीचर बनने की, वो हमारे टीचर ने पूरी करी है। अगर ये सब चीज़ों पर अध्यादेश ला के अगर ये सरकार या सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों को सुनवाई ना होती है तो आगे हम लखनऊ दिल्ली का भी के धरने के लिए विवश होंगे। देखिए, अगर बात करें यहाँ कलेक्ट्रेट पर भारी तादाद में शिक्षक पहुंची हैं, महिला शिक्षक भी यहाँ पर हैं। जी मैम, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, आखिर आपको कलेक्ट्रेट पर आना पड़ा? जी सर, जो 2011 से मतलब जो पहले के टीचर है उनको टेट कर रखा है, जबकि उनके लिए मतलब ऐसा पहले कुछ भी नहीं था, सब एकेडमिक मेरिट पे हुआ था। जब टेट था ही नहीं तो अब इन्होंने इतने दिन बाद किसी की नौकरी 15 साल की है, किसी की 20 साल की, किसी की 25 साल की, अब इनको टेट याद आ रहा है। जब भर्ती हुई थी उस टाइम ऐसा कोई मानक ही नहीं था। तो अब क्यों इस तरह से मतलब कोर्ट का आदेश है, उसके उसके जब कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ हमें सबको यहाँ आना पड़ा है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी शिक्षकों की? क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानियां तो सभी को, हम इस एज में आ गए हैं। अब बच्चे हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, घर भी है। हम खुद पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं। और फिर जो हमारी नियुक्ति हुई थी 2001 में हमारी, तो उन नियमों के अनुसार हुई थी, लेकिन अब नए नियम एकदम थोप देना, एक तरीके से थोपना है। तो इस चीज को तो बहुत परेशानियां हो रही हैं इससे। मैम, कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्या कुछ मांग रहेगी आपकी समस्याओं का समाधान हो? सर, हमें तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे कोई आदमी हाई स्कूल था, कोई इंटर था, कोई बीए था। उस टाइम से हमारी बीटीसी है और इतने दिनों के बाद में हमें टेट करना पड़ा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और इस समय हमारी बीएलओ में ड्यूटी है, कहीं किसी में ड्यूटी है, हम कैसे तैयारी करें?
क्या कुछ रणनीति रहनी है मैम? कलेक्ट्रेट पे पहुंची हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांग रहे हाँ, कलेक्ट्रेट पे इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि हम 25-25, 20-20 साल, 26 साल जॉब कर चुके हैं और बखूबी अपना हम जानते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टेट वालों से भी ज़्यादा हम पढ़ा सकते हैं अच्छा। और टेट 2009 से शुरू हुई है, जबकि हमारी वैकेंसी हमारी नियुक्तियाँ जो हैं 2000 मतलब 1998, 99, 2000 तक की हैं, पुरानी वैकेंसी हैं। तो उस समय तो ये लागू ही नहीं था नियम। तो अब कहाँ, अब हम टेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कई शिक्षक रिटायरमेंट के करीब भी पहुंच गए हाँ होंगे, जी, उन लोगों बिल्कुल। के सामने भी कोई समस्या है? बिल्कुल, दो अब रिटायरमेंट पे आने वाले हैं, किसी के 3 साल रह गए, किसी के 5 साल, तो 5 साल तक वालों की तो उन्होंने छूट दी है। लेकिन प्रमोशन में उनके लिए भी टेट करना आवश्यक है। तो ये तो कोई वही नहीं हुआ ना, ये तो एक मतलब वो हो गया। तो अब इसमें तो भई मतलब हम ऐसे टेट करना कोई हमारे लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद मेरा प्रवेश हुआ है। आपने 20 साल नौकरी कराने के बाद अब कह रहे हो साहब ये ठीक है, क्या माननीय न्यायाधीश पीसीएस दोबारा देंगे? क्लैट वालों की परीक्षा क्या दोबारा होगी 10 साल बाद? क्या इंजीनियरिंग वाले दोबारा वो परीक्षा पास करेंगे? नीट परीक्षा के डॉक्टर साहब दोबारा 20 साल बाद क्लियर करेंगे? ये कौन सा तरीका है भाई? भाई ठीक है, अगर है तो सब चीज पूरे देश में लागू करो, और ये तो नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उसकी खुली खुली अवहेलना है। क्या कुछ मांग रही किस तरीके से आपकी नहीं, समस्याओं का समाधान हो, और जिस तरीके से आपकी समस्याएं चल रही हैं आगे क्या कुछ रणनीति है आपकी समस्या का निदान की? नहीं, हम टेट का ये थोड़ी मैं खुद टेट कर लूंगा, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जब मर्जी जब चाहो मतलब नियम में जो संशोधन कर दोगे। हमारी भारत सरकार से मांग है इस पे तुरंत अध्यादेश लाएं, जिससे सभी जो सीनियर लोग हैं उन्हें सुविधा मिल सके। और 2 कैजुअलिटी हुई है अब तक, दोनों लोगों ने दो केवल इसी वजह से आत्महत्या की है, तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? तो जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, सरकार जो है शिक्षकों के लिए टेट कराने चाह रही है, तो इससे काफी शिक्षक रिटायरमेंट के करीब भी होंगे, उनके सामने क्या कुछ परेशानियां हैं? नहीं, उनके सामने दिक्कत ये है कि वो टेट की परीक्षा की तैयारी करें, या वो अपने बच्चों की तैयारी करके वहाँ इंस्पायर अवार्ड को की तैयारी कराएं, या दूसरे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है जिसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट होते आए हैं। मेरा खुद का बच्चा प्रगति मैदान में, एक रसोइये का बच्चा, और प्रगति मैदान में इंस्पायर अवार्ड में गया। अब मैं उसकी तैयारी करूंगा, अपनी तैयारी करूंगा? ये कौन सा न्याय का सिद्धांत है सर? ठीक है। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर आज भारी तादाद में शिक्षक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।